नमस्कार स्टूडेंट ग्राम सेवक वीडियो की आज एक नोटिफिकेशन जारी हुई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको विस्तार से सारी जानकारी जो है वो क्लियर साझा कर लेता हूं आप लोगों के साथ में कि इसमें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो विभाग ने क्या जारी की है। इस जानकारी को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको समझना अति आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है कि इस वीडियो को आपको कंप्लीट सुनना है, समझना है और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो सारी समझनी है कि कहीं कोई भी जानकारी से आप वंचित नहीं रह जाएं। और अगर कहीं गलती कर बैठेंगे, अगर कोई गलती आपसे हो जाएगी तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना भी है और सारी जानकारी जो है वो मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी क्लियर बता दूंगा कि इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इसमें ये है कि ये जो डिपार्टमेंट ने जो है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये जारी की है कि 28, 27 और 28 तारीख को ग्राम सेवक वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में संपन्न होने के बाद अभी इसको डिपार्टमेंट जो है वो एक नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा है जिसका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होने से पहले वो आपसे कुछ करेक्शन के बारे में जो है वो नोटिफिकेशन डाला है। ये नोटिफिकेशन 4 जनवरी 2022 को डाला गया है। 4 जनवरी 2022 को ग्राम विकास अधिकारी की सीधी भर्ती जो 2021 में यानी 27 से और 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसी के बारे में आपको ये नोटिफिकेशन डाला है। मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन को जो पढ़ के है ना उसकी सारी लाइन गाइडलाइंस जो है वो पूरी बता देता हूँ ताकि आपको उसके बाद में फिर मैं आपको विस्तार से जो है वो सारी जानकारी बताऊंगा कि आपको कौन सा करेक्शन करवाना है, कौन सा करेक्शन जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं होगा और कौन सा करेक्शन जो पॉसिबल नहीं है, जो गलती आपने फॉर्म भरने के समय कर दी उसमें कौन कौन सी गलतियों में सुधार आप कर सकते हैं और कौन सी गलतियों में सुधार नहीं कर सकते और जिनका सुधार नहीं होगा उसका क्या ऑप्शन है, क्या उपाय है। ऐसा जानकारी जो है वो मैं सारी आपको इसके बारे में बता दूंगा। ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है ये संशोधन हेतु यानी संशोधन के लिए ये जानकारी जो है वो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन डाला है। संशोधन करने की तारीख जो है वो तारीख है 10 जनवरी 2022 से लेके 19 जनवरी 2022 तक रात को 11 बजे तक यानी रात को 12 बजे से पहले पहले अगर आपके फॉर्म में कोई भी प्रकार की गलती हुई है, अगर आपने फॉर्म जब अप्लाई किया था, एग्जाम फॉर्म जब अप्लाई किया था, एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने के समय अगर आपसे किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती हो गई है तो ऐसी गलती को सुधारने के लिए आपको एक बार पुनः अवसर दिया जा रहा है। कौन सी गलतियां हैं जो आप सुधार सकते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो आप नहीं सुधार सकते, इसके बारे में मैं आपको सारी चीज विस्तार से बता रहा हूं। आपको बारीकी से समझना है और उसके बाद में आप अपने फॉर्म को चेक करना है कि मैंने कौन सी गलतियों के बारे में आपको जानकारी दी है, आपके फॉर्म में क्या गलती हुई है, कौन सी गलती आपको सुधार करवाना है, कौन सी गलती को आप सुधार नहीं करवा सकते, तो फिर आपको क्या करना है इसके बारे में मैं इसको विस्तार से आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी यानी कैटेगरी यानी सामान्य कैटेगरी का स्टूडेंट है, ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी है, एसटी है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपनी कैटेगरी भरने के समय अगर गलत कैटेगरी भर दी हो तो वो अपनी कैटेगरी का सुधार करवा सकता है। उसका उनको मौका दिया गया है, वो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना हुआ था और गलती से उसने जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दिया और उसके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर है तो वो स्टूडेंट अपना ईडब्ल्यूएस वहाँ पे अप्लाई करवा सकता है। उसकी करेक्शन फीस 300 रुपये रखी गई है। 300 रुपये में आप अपनी कैटेगरी को बाकायदा चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी के अलावा विशेष कैटेगरी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। विशेष कैटेगरी ये होती है अगर कोई भी व्यक्ति अगर विकलांग है तो वो अपना इसका बेनिफिट ले सकता है। वो अतिरिक्त श्रेणी में आता है। अतिरिक्त श्रेणी का मतलब आपको एडिशनल कोटा होता है, उस कोटे के जरिए आपको कुछ अंक अलग से दिए जाते हैं। अगर किसी भी पुरुष ने अगर विकलांग होने के बाद भी अगर उसकी कैटेगरी गलती से वो विकलांग अप्लाई नहीं करवा पाया तो उसको भी एक बार वापस मौका दिया गया है। वो अपनी जो एडिशनल कैटेगरी है उस एडिशनल कैटेगरी को चेंज कर सकता है। उसके बाद महिलाओं में भी एडिशनल कैटेगरी होती है। महिलाओं में एडिशनल कैटेगरी होती है कि जैसे विधवा महिला है
या फिर वो विकलांग है, या फिर वो दिव्यांगन है, या अदरवाइज उनका कोई भी अगर एक्स्ट्रा कैटेगरी उनके पास में अगर है और उन्होंने अगर वो कैटेगरी अप्लाई नहीं की है, तो वो महिलाएं अपनी कैटेगरी अप्लाई करवा सकती हैं, संशोधन करवा सकती हैं, ताकि उस श्रेणी का उनको बेनिफिट जो है वो मिल जाए। उसके अलावा जन्म तिथि, मेल या फीमेल, बहुत बार ऐसा होता है कि जब ऑपरेटर फॉर्म भरते हैं उस समय गलती कर देते हैं कि जो मेल होता है वहाँ फीमेल हो जाता है, फीमेल है वहाँ मेल हो जाता है। तो ऐसी श्रेणी जो है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई गलती हुई है तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद जन्म तिथि में लिंग मेल या फीमेल में अगर गलती हुई है तो उसको भी सुधार करा सकते हैं। वैवाहिक स्थिति, बहुत से ऐसे हैं जो मैरिड हैं, उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसके बाद भी वो अनमैरिड में फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों को मैं आपको बता दूं कि ऐसी गलतियां आप मत किया कीजिए कि आप मैरिड हैं, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है और उसके बाद भी आप अनमैरिड भरवा रहे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उसके बाद अगर आप सूचना देंगे तो उसके आवेदन आपने जब किया था उससे पहले की अगर आपकी शादी हो गई और उसके बाद भी आपके पास में विवाह प्रमाण पत्र है, तो उसके बाद आप ये गलती ना करें कि आप अविवाहित हैं। अगर आप विवाहित हैं तो बाकायदा आप अपनी सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि उस कैटेगरी में आपको लिया जाएगा और उसका बेनिफिट आपकी फैमिली को भविष्य में अगर आप मैरिड हैं और उसकी फैमिली को जो बेनिफिट मिलना है तो डिपार्टमेंट से, तो उसका भी आपको फ़ायदा दिया जाएगा। इसलिए कोई भी पुरुष या महिला जिसके पास में मैरिज सर्टिफिकेट है और उसने जानबूझ के या गलती से उसने अविवाहित करवा रखा है, तो वो अपनी श्रेणी जो है वो उसमें चेंज कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में 300 रुपये का शुल्क देकर आप अपनी जो संशोधन है वो करवा सकते हैं। ये संशोधन तो हैं जो करवा सकते हैं। 300 रुपये अतिरिक्त फीस लगेगी और SSO ID में जाके एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, एडिटिंग के ऑप्शन में जाके आप 300 रुपये जो भी करेक्शन है वो करेक्शन करवा दीजिए। फाइनल सबमिट करेंगे उस समय वो आपसे ट्रांजैक्शन शुल्क मांगेगा, तो वहाँ पे आपसे 300 रुपये का भुगतान करना है और 300 रुपये का भुगतान करके आप जो भी मैंने गलतियाँ बताई हैं, ऐसी गलती अगर आपकी हुई है तो आप उन गलतियों में सुधार करवा सकते हैं। इसके अलावा आप सुधार क्या नहीं करवा सकते वो भी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को कंप्लीट सुन लेना, समझ लेना। हर एक चीज़ को अगर आप बारीकी से समझेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। कई बार क्या होता है कि आप वीडियो को आगे पीछे थोड़ा सा देख लिया, बंद कर दिया, ऐसा आगे पीछे करने से आपको कोई जानकारी जो है वो मैं प्रॉपर रेगुलर जो बता रहा हूँ ना वो सारी मेंटेन नहीं होगी, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू समझ के और पूरा उसके बाद सुन के ही सारी जानकारियों को मतलब जानकारी समझा कीजिए। कौन से कैटेगरी हैं उनके बारे में बताता हूं कि वो कैटेगरी जो है वो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप चेंज नहीं कर पाओगे खुद का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका पता, एड्रेस और शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर। ये संशोधन जो है वो ये आप संशोधन आप नहीं करवा पाएंगे। ये संशोधन जो है ये डिपार्टमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है आपको इनमें संशोधन करने की या इनमें कोई भी चीज़ को चेंज करने की, ये फैसिलिटी नहीं है। अगर ऐसी गलती आपकी कहीं पे हुई है तो काउंसलिंग के समय, जिस समय रिजल्ट जारी होने के बाद जो सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी काउंसलिंग के समय जब आपको बुलाया जाएगा उस समय विभाग तय करेगा कि आपकी जो गलती हुई है उसको आपको किस तरीके से वो स्वीकार करेंगे। उसके एवज में वो आपसे कौन सा दस्तावेज लेंगे, एफिडेविट लेंगे, स्टाम्प लेंगे, या फिर कोई भी ऐसा कोई मतलब कोई तीसरा रास्ता होगा जिसके जरिए से वो आपको जो स्वीकार करेंगे वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट आपको किस तरीके से स्वीकार करता है। सत्यापन के समय ही विचार किया जाएगा। ये बात मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने आपको ये पढ़ के बताई कि चयन होने की इसकी इन त्रुटियों की सूचनाओं में संशोधन चयन होने की स्थिति में जो त्रुटियां मैंने आपको बताई करेक्शन करने वाली है वो तो करेक्शन हो जाएंगी। जो करेक्शन नहीं हो सकते वो मैंने आपको बताए थे कि खुद का नाम चेंज नहीं होगा, पिता का माता का नाम चेंज नहीं होगा, आपका स्थायी पता है वो चेंज नहीं होगा, उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, जैसे आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो भी डिटेल्स आपकी वहाँ भरी गई थी उसमें भी आपका ये चेंजिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। ये जो जानकारियाँ जो हैं जो नहीं कर सकते, ये सत्यापन के समय उन पर विचार किया जाएगा कि आपको किस एवज पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। उक्त समय सीमा के पश्चात किसी भी स्थिति में करेक्शन करने का जो समय आपको दिया गया है उस समय के अंदर अगर आपने करेक्शन कर लिया तो कर लिया, अगर जो करेक्शन नहीं करना है वो नहीं करना है, और जो करेक्शन आपने नहीं किया
उसके पश्चात बोर्ड ऑफलाइन प्रार्थना पत्र आपसे किसी भी प्रकार का स्वीकार नहीं करेगा। जिन त्रुटियों में सुधार करने की आपको इजाजत दी गई है, ऐसी स्थिति में अगर आप कोई कैटेगरी में अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो उसके बाद में अगर आप किसी भी प्रकार का एफिडेविट या शपथ पत्र लेके जाएंगे तो वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जिनमें करेक्शन नहीं हो रहा है, जिसमें करेक्शन करने की आपको फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, ऐसे में डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से आपको डील करेंगे, किस तरीके से वो आपका जो प्रार्थना पत्र है या फिर आपका कोई शपथ पत्र है उसको स्वीकार करेंगे। ये सारा का सारा मामला जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, नहीं कि हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर हम कोई चीज़ उन पर थोपना चाहेंगे तो गलती हमने की है, फॉर्म भरने के समय हमने चेक नहीं किया, हमने कैसे आवेदन लगवा दिया, जो एक्सपर्ट नहीं थे उनके गलती हमारी होती है वहाँ पे। कई बार क्या होता है कि देखिए, जब सबसे बड़ी गलती आप लोग कर देते हैं कि भाई जब आवेदन भरते हैं तो उस समय आप ध्यान ही नहीं देते हैं कि आपका फॉर्म भर रहा है ऑपरेटर, तो कम से कम आप अपनी जानकारियाँ जो है वो प्रॉपर चेक कर लें कि भाई आपने जो मेरी जानकारी भरी है वो मेरी सारी सही है, मेरा नाम सही है, पिताजी का नाम सही है, मेरी डेट ऑफ बर्थ सही है। तो ये देखिए क्या होता है ना, कहीं आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि जब आवेदन भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, उस समय आपको सचेत रहना चाहिए, सारी जानकारी जो है वो खुद को फॉलो करनी चाहिए ताकि गलती होने का कोई चांस ही नहीं रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट ने अगर सारी जानकारियाँ ऑपरेटर के साथ साथ पास में बैठ के अगर भरी हैं तो उसके फॉर्म में 1% भी गलती नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑपरेटर फॉर्म भर रहा है, पास में बैठने वाला जो वो सिर्फ जानकारी चेक कर रहा है कि ये जो जानकारी है वो साथ में साथ मार्कशीट में टैली कर रहा है, मिलाता है कि मेरी जानकारी तो कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। ये सुधार 2-3 साल के अंदर हुआ है। काफ़ी मैंने मेहनत की इसके ऊपर और बहुत बार मैंने इसके ऊपर काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद में जो स्टूडेंट हैं उनकी माइंड थिंकिंग चेंज हुई है और आजकल वो कम से कम 2 साल के अंदर अपना परिवर्तन करते 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 आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि स्टूडेंट जो है वो खुद ऑपरेटर के पास बैठकर ही फार्म भरवाते हैं, वो किसी के पास अपने डॉक्यूमेंट छोड़ के नहीं जाते हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही एक अच्छी जिम्मेदारी का काम है और इसमें आपने अपनी खुद की जिम्मेदारी स्वयं पे ले ली तो ये आपकी मतलब एक आपका बड़ा सौभाग्य है, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप कम से कम अपनी गलतियां करने से बचोगे, अपनी नादानियां करने से बचोगे। नादानियां करने से, गलतियां करने से बचोगे तो आपको कहीं पे भी कोई प्रकार का जोखिम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि आप अपनी गलतियां कर देते हो, गलतियां करने के बाद जब ज्वाइनिंग होती है उस समय किसी न किसी गलती का बहाना लेके वो सीट आउट करने के लिए आपको बाहर कर देते हैं। उसके बाद में आपको कितना बड़ा नुकसान होता है कि आपके जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होता है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंटों के साथ, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके सब के साथ में मैं मतलब सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, भविष्य आपके ऊपर टिका हुआ है और भविष्य में भी आपको मतलब हम में से, आप में से ही कोई स्टूडेंट जो है वो कोई न कोई ऑफिसर बनेगा। तो वो अगर ऐसी जिम्मेदारी, अगर आज अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है तो हो सकता है कि कल उसकी जिम्मेदारी का उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए मैंने आपको ग्राम सेवक के बारे में सारी जानकारी बता दी है, सारी जानकारी बारीकी से कंप्लीट समझा दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, शायद हो सकता है कि ऐसा कोई वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया कि आपको कोई चीज़ पूछना पड़े कि भाई ये बात आपने बताई थी, ये मुझे समझ में नहीं आई। हर एक चीज़ को मैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको कि हर एक बात जो है वो आपको क्लियर हो जाती है कि हाँ, आपने जो जानकारी दी है वो सारी की सारी क्लियर है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, कहीं पे कोई चीज़ का आपका नुकसान ना हो। तो स्टूडेंट, सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना ग्राम सेवक का फॉर्म और ग्राम सेवक के साथ साथ कंप्यूटर संगणक का भी एक एग्जाम फॉर्म भरा गया था, उसमें भी अगर किसी स्टूडेंट के पास में ऐसी गलती हुई है तो सेम टाइम और सेम डेट उनके भी सारा का सारा फॉर्मेट उनके लिए भी लागू है। कंप्यूटर का जो एक फॉर्म निकला था और साथ में वीडियो यानी ग्राम सेवक का, ये दोनों फॉर्म में करेक्शन की डेट और सारी फैसिलिटी जो है वो एग्जैक्ट सेम है। अगर ऐसे में किसी भी स्टूडेंट ने अगर कोई गलती कर रखी है तो प्लीज़ वो स्टूडेंट अपने फॉर्म को उठाए, अपने फॉर्म को चेक करे, अपनी 10th की मार्कशीट या अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में सारे डाटा को मिलाए। अगर किसी का कोई डाटा गलत है और वो करेक्शन करने योग्य है तो वो अपना करेक्शन अभी करवा ले, उसके बाद उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी भी कंडीशन पर उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर आप कोर्ट में जाना, चाहे कहीं पे भी जाना, आपकी कोई भी सुनवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि विभाग ने आपके पहले से ही इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम आपके लिए एक बार फिर करेक्शन पैनल खोल रहे हैं। अगर आपने गलती कर रखी है तो आप अपनी गलती का सुधार कर लें। अगर आप सुधार नहीं करते हो तो कल को आप कोर्ट में जाके खड़े होगे तो ये नोटिफिकेशन उनको दिखाएंगे तो आपकी जो कोर्ट में जाने की जो प्रक्रिया है वो वहीं रद्द हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे।
इसलिए स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट वीडियो का फॉर्म भरे हैं, कंप्यूटर का फॉर्म भरे हैं, संगणक का, वो सारे के सारे स्टूडेंट हैं, वो अपना पुनः फॉर्म चेक कर लें, और चेक करने के बाद अगर उनको कोई भी गलती हुई है तो 10 तारीख से लेके 19 तारीख तक उनको समय दिया गया है। उस समय के दौरान वो अपने फॉर्म का जो करेक्शन है वो करवा ले, उसके बाद उनको कभी कहीं पे भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।